नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि जो एसीएफ की पोस्ट आई थी उसमें जो नया सिलेबस ऐड हुआ था फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर का, हम उसको कंप्लीट कराएंगे। आशा करता हूँ आपको मेरा ये प्रथम प्रयास अच्छा लगेगा। पहले दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सीजी जॉब ज्ञान को अच्छा लगे तो जरूर कमेंट करें और अपना व्यू मुझे बताएं। आइए आगे बढ़ते हैं। जो इसका जो सिलेबस है फॉरेस्ट्री का, इसमें सिल्वीकल्चर जनरल, सिल्वीकल्चर सिस्टम, ये सब ऐड हुआ है। हम इसके बारे में विस्तृत रूप से देखेंगे। अपन इसमें कोई भी टॉपिक है ऐसा जो नहीं छोड़ेंगे। इसमें सोशल फॉरेस्ट्री जॉइंट, ये जो बायोडाइवर्सिटी इंक्लूडिंग ट्री improvement and few technology forest, soil conservation is important, working plan forest। तो इसमें दोस्तों अपना ये जो पूरा सिलेबस है ये नया ऐड हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता दूं। तो इसमें एक जो है फॉरेस्ट मैनेजमेंट से भी सवाल आ सकते हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ये जब फॉरेस्ट्री में इस इतने सारे सिलेबस हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। अपना जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन पार्ट में, इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। डेफिनेशन ऑफ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू फॉरेस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर क्या होता है दोस्तों? जो जो टिम्बर निकालने की प्रक्रिया होती है जंगलों से, टिम्बर मतलब कि वुड अच्छे प्रकार के, उसको सिल्वीकल्चर बोलते हैं। तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल क्या है, ये देखेंगे। स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे, फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन देखेंगे, एंड सेलियन फीचर्स ऑफ इंडियन पॉलिसीज देखेंगे। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें अपन फॉरेस्ट की डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे, वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट देखेंगे, फॉरेस्ट की क्या वैल्यू है, जिसकी मैनेजमेंट क्या है, जिससे फ्यूचर ग्रोथ क्या है इसका। तो इसमें डेफिनेशन अलग अलग माध्यमों द्वारा दी गई है इसमें। तो फॉरेस्ट क्या होता है? अ लार्ज एरिया कवर्ड चीपली विथ ट्रीज एंड अंडरग्रोथ। एग्जाम्पल होता है इसका पाइन फॉरेस्ट। और वुडेड एरिया केप्ट फॉर हंटिंग, ऑल्सो डिनोटिंग एनी अनकल्टिवेटेड लैंड। इसमें जो हंटिंग शब्द का यूज़ किया गया है वो पहले के राजा महाराजा लोग फॉरेस्ट को जंगल शिकार की जगह करने से डिक्शनरी शब्द में हंटिंग का यूज़ इसमें किया गया है। लैटिन में जो फॉरेस्ट शब्द है लैटिन फॉरेस्ट्रिस से लिया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। इसका मतलब यह सिल्वा होता है। फॉरेस्ट मतलब आउटसाइड होता है, बाहर। जो भी बाहर का, आम भाषा में देखें, बाहर में जो भी पेड़ पौधे हैं उसे हम फॉरेस्ट कह सकते हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और इसके टेक्निकल डेफिनेशन में अपन जाएंगे। टेक्निकल डेफिनेशन क्या कहता है इसका, कि फॉरेस्ट इज एन एरिया सेट असाइड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टिम्बर और अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो फॉरेस्ट एक ऐसा एरिया है जहां पर टिम्बर का प्रोडक्शन किया जाता है, टेक्निकल भाषा में बोले। सेकेंडली इसको बोलेंगे an area maintained under woody vegetation for certain indirect benefits such as climate और protective। जैसे कि दोस्तों ये तो डायरेक्ट बेनिफिट्स क्या है फॉरेस्ट के, कि अपने को उससे वुड, लकड़ियाँ, इमारती लकड़ियाँ, ये सब मिलती है। और इनडायरेक्ट बेनिफिट से क्या हमारे क्लाइमेट में बहुत प्रभाव डालता है। इसी कारण इसके जो टेक्निकल डेफिनेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों दोनों बातें बताई गई है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। थोड़ा ये मेरा नोट्स है, आप देख लीजिएगा। आगे थर्ड पढ़ते हैं, इकोलॉजिकल डेफिनेशन क्या है फॉरेस्ट की। तो इसका जो इकोलॉजिकल डेफिनेशन है, इसको कहा गया कि प्लांट कम्युनिटी प्रीडोमिनेंटली कंप्राइज्ड ऑफ ट्रीज एंड अदर वुडी वेजिटेशंस यूजुअली विथ अ क्लोज्ड कैनोपी। ये जो लिखा हुआ है क्लोज्ड कैनोपी, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? क्लोज्ड कैनोपी, ये जो डायग्राम दिख रहा है क्लोज्ड कैनोपी का मतलब ये है कि जो जो ट्री का जो बड़ा एरिया रहता है ऐसा, और जो ट्री, जो सूर्य की जो प्रकाश होती है उसको जमीन में आने नहीं देते, उसे क्लोज्ड कैनोपी कहते हैं। तो अर्थात ऐसा ही, उसी को क्लोज्ड कैनोपी बोलते हैं। जो सूर्य, या जैसे यानी मैंने डायग्राम में भी बनाया हुआ है, उसी क्लोज्ड कैनोपी बोलते हैं। ताकि जो सूर्य की जो धूप है वो जमीन में ना पड़े, इसी कारण। चलते हैं थर्ड डेफिनेशन में, जो कि एक लीगल डेफिनेशन है। इसमें कहा गया कि फॉरेस्ट क्या होता है कि एन एरिया ऑफ लैंड प्रोक्लेम्ड टू बी अ फॉरेस्ट अंडर फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927। और चौथी डेफिनेशन है दोस्तों एफओए डेफिनेशन, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर डेफिनेशन। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें सभी का जो भी मैंने डेफिनेशन बताया इसमें सभी को इंक्लूड कर दिया है। आइए आगे बढ़ते हैं।
फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड बिजनेस कॉन्सेप्ट्स। बस इतना ही देखेंगे कि इसमें एक वर्ड आया है सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस। सिल्वीकल्चरल प्रैक्टिसेस मैंने बताया सिल्वीकल्चरल क्या होता है कि जो टिम्बर निकालने की प्रक्रिया है वही सिल्वीकल्चरल कहलाती है। तो अपन ऐसा क्या क्या करें जिससे मैक्सिमम अमाउंट में हमको टिम्बर मिले, यानी कि लकड़ियाँ मिले, उसी को ही फॉरेस्ट मैनेजमेंट बोलते हैं। उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कि अपने को फॉरेस्ट की क्षति भी ना हो और ज़्यादा सॉइल इरोजन भी ना हो और हमें मैक्सिमम अमाउंट में टिम्बर मिले। तो ऐसा क्या क्या कर सकते हैं, तो आइए देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव है प्रोडक्शन ऑफ लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ टिम्बर। सेकंड, हमें क्या चाहिए होगा, हाईएस्ट इकोनॉमिक रिटर्न के लिए मैनेजमेंट करना पड़ेगा। थर्ड, अपने को सॉइल कंजर्वेशन करना पड़ेगा, वाटर रिटेंशन करना पड़ेगा। जब तक मिट्टी पानी नहीं बचाएंगे तो फॉरेस्ट का घनापन कैसे आएगा, तो ये सब चीज़ ज़रूरी है। और ऐसे भी पेड़ों को बचाना होगा जो हमें लकड़ियाँ नहीं देती, तो वो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए फ़ायदेमंद है। देखेंगे फॉरेस्ट के टाइप्स जो जो इंडिया में पाए जाते हैं, फॉरेस्ट के टाइप कौन कौन से फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पर। तो पहला है इसमें ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट मिलता है, ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट, माउंटेन सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, माउंटेन टेम्परेचर फॉरेस्ट, सब अल्पाइन अल्पाइन। मैक्सिमम इसी अमाउंट में, इसी क्वांटिटी के फॉरेस्ट मिलते हैं। जैसे कि ट्रॉपिकल मॉइस्ट, तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट को हिंदी में अपन बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय नमी। मतलब जहाँ पर मॉइस्ट ज़्यादा हो तो वहाँ पर उस रीजन में अपने को इस टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं। आइए अपन एक एक से विस्तार में देखेंगे सबको। तो पहला अपन देखते हैं ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट क्या होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, अब इसके भी अलग अलग प्रकार हैं, अपन ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे लेकिन ये एक सनसनी नज़र में देख सकते हैं अपन। तो ट्रॉपिकल मॉइस्ट फॉरेस्ट में क्या क्या है अपन, वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, लिटोरल एंड स्वम्प फॉरेस्ट। तो इसके भी अपन, इसमें भी जो अपना फर्स्ट है इसमें वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, अपन इसको देखते हैं। ये दोस्तों लग आपको ज़्यादा रहा है लेकिन ये हो जाएगा, आप एक बार में देखेंगे इसमें। तो अपन चलते हैं इसमें वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट में। तो ये क्या होता है वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो ये वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है जो हमेशा एवरग्रीन रहता हो, गीला हो, हमेशा एवरग्रीन रहो, डेंसली और बहुत लंबे होते हैं फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें लिखा है देखिए एंटायरली एवरग्रीन और नियरली सो फाउंड। तो ये अपने जो वेस्टर्न घाट्स रीजन होते हैं और अंडमान निकोबार में जनरली मिलते हैं ये फॉरेस्ट। ठीक है, सेकेंडली है इसका नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलता है ये। ठीक है, इसके जो कॉमन एग्जांपल हैं, जामुन का पेड़ हो गया, मैंगो हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, ये इसके नॉर्मल एग्जांपल्स हैं। सेमी एवरग्रीन देखते हैं। सेमी जो शब्द है सेमी एवरग्रीन, मतलब कि आधा ग्रीन होगा इसमें जनरली, आधा ग्रीन होगा इसमें जनरली। कंपोजिशन इसके क्या आ गया, डोमिनेंट्स इंक्लूड्स डेसिडियस स्पेसीज बट एवरग्रीन प्रीडोमिनेट्स। इसका मतलब ये है कि इसमें जो सूखा झड़, डेसिडियस का क्या मतलब होता है, झड़ने वाला पेड़। तो इसमें दोनों प्रकार के इसका मिक्सचर होगा, लेकिन इसमें जो डोमिनेट करेगा वो एवरग्रीन ही करेगा, यही इसमें कहा जा रहा है। मेनली ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ये भी वेस्टर्न घाट हो गया, ईस्टर्न हिमालयस हो गया, अंडमान निकोबार में पाया जाता है। इसमें जैसा कि लिखा हुआ है बताया, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेट एवरग्रीन ट्रीज एंड मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अभी अपन इसके बाद वाला टॉपिक है ये। तो यही है कि इसमें दोनों की क्वांटिटी इसमें मिक्स रहती है, दोनों का कंपोजिशन है इसमें, मतलब एवरग्रीन भी है डेसिडियस भी है, मतलब लेकिन जो डोमिनेट करता है वो क्या बोलते हैं आपका, एवरग्रीन है। मैंने आपको बताया मॉइस्ट डेसिडियस क्या होगा, मॉइस्ट डेसिडियस तो ज़्यादा झड़ने वाला होगा, जो डोमिनेंट ज़्यादा वही करेगा, जो ज़्यादा ड्राई एरिया में रहते हैं उसको मॉइस्ट डेसिडियस बोलते हैं। इसके जनरल कम वही है कि जो डोमिनेट मेनली डेसिडियस बट सब डोमिनेट्स एंड लोअर स्टोरी लार्जली एवरग्रीन टॉप कैनोपी इवन एंड डेंस बट 25 मीटर हाई। जो डेंसली फॉरेस्ट का मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें लिखा हुआ है फाउंड ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इन वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट मैंने आपको बताया ज़्यादा रेनी एरिया रहता है वेस्टर्न घाट साइड में, तो आपको यहाँ पर ये मोस्टली ये वाला फॉरेस्ट नहीं मिलेगा, जो कि कौन सा अपना फॉरेस्ट था, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, वो वहाँ पर नहीं मिलेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, उसके बाद है अपना क्या बोलते हैं आपका लिटोरल एंड स्वम्प फॉरेस्ट। लिटोरल एंड स्वम्प फॉरेस्ट क्या होता है, आपको पता होगा, ये स्वम्प फंक्शन होता है, कुछ जानते होंगे। तो ऐसे रहता है
तो ये लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट का एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है इसका। मेनली एवरग्रीन रहता है ये, मेनली एवरग्रीन रहता है ये, ऑफ वेरिंग डेंसिटी एंड हाइट बट ऑलवेज एसोसिएटेड प्रीडोमिनेटली विथ वेटनेस, मतलब हमेशा गीले रहेगा ये भी, और ये इस टाइप का रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया। ये मेनली फाउंड होता है अंडमान निकोबार में, जहाँ डेल्टा रीजन होते हैं, डेल्टा जहाँ बनता है, जहाँ पर डेल्टा बनता है वहीं पर ये मेनली पाया जाता है। इसका एक एग्जाम्पल है इसका मोस्ट कॉमन, अपने मैंग्रोव फॉरेस्ट सुने होंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट जो कि अपना सुंदरबन के डेल्टाज हैं, वहाँ पर मेनली इस टाइप के फॉरेस्ट लिटोरल एंड स्वैम्प फॉरेस्ट पाए जाते हैं। आज यहीं तक रखते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, आपका कुछ सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बताएं। प्लीज़ मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करें। रोजगार की संपूर्ण जानकारी भी आपको मैं इसी में दूंगा अपने चैनल में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय छत्तीसगढ़, जय हिंद, जय भारत।